हल्की हल्की बारिश हो रही थी। शाम का वक्त हो चुका था। छाता लेकर लोग दवाई के दुकान पर दवाई खरीद रहे थे। तभी बारिश में छाता लेकर 10 साल की लड़की दवाई की दुकान पर आते हैं। छाने के बाद तीनों में से एक एक टेबलेट सुबह, शाम और दोपहर लेना है। और हाँ बेटा, कुछ दवाइयाँ बाकी रह गई है। जितने पैसे थे उतनी दवाइयाँ दे दी है, बाकी जल्दी ले जाना। अनुराधा के पास कुछ पैसे कम थे, जिसके वजह से दवाई भी कम ही ले पाई। दवाई लेकर अनुराधा घर की ओर जाने लगते हैं। बारिश की बूंदें अभी भी पड़ रहे थे। ये है अनुराधा के दादाजी रामू। रामू कुछ दिनों से बीमार हैं, जिसके कारण से बहुत कमजोर हो गए हैं। ये है सुमित्रा, अनुराधा की दादी और रामू की पत्नी। इन दोनों के सिवा अनुराधा की जिंदगी में कोई नहीं है। बस भगवान से यही प्रार्थना है, 8 से 10 साल और हमें अच्छी जिंदगी दे, हमारे अनुराधा की शादी होने तक। तभी अनुराधा दवाई लेकर आती है और कहती है, अरे दादी, तुम बेकार की चिंता करती हो। यह दवाई खाते ही दादाजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 2 दिन बाद गांव में मेला लगने वाला है, दादाजी के साथ मेला देखने जाएंगे। शाम से रात होने वाला था। लोग बारिश में अपने अपने घर जा रहे थे। दादी रसोई में खाना बना रही थी। वही चूल्हा के पास अनुराधा बैठी थी। अनुराधा और दादी एक दूसरे को निहार कर देख रही थी। तभी अनुराधा दादी से पूछती है, दादी, मेरे मम्मी और पापा देखने में कैसी थी और उन्हें क्या हुआ था जो तुम्हें और मुझे छोड़कर चले गए? मुझे आज भी याद है जब तुम 1 साल की थी। शाम का वक्त था और तुम्हें बहुत तेज बुखार थी। तुम्हारी माँ बाप तुम्हें डॉक्टर के पास ले गए थे। आते समय एक सड़क दुर्घटना में वे दोनों तो चले गए, पर तुम बच गई। शायद भगवान ने तुम्हें हम दोनों के सहारे के लिए छोड़ दिया। खाना बन गई, जाके अपने दादा को जगा दे, मैं खाना लेकर आती हूँ। दादी दोनों के लिए गर्मा गर्म खाना लाती है। अनुराधा और रामू दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। शायद रामू की तबीयत आज कुछ ठीक था। खाना खाने के बाद रामू अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं, पर उनकी आंखों में नींद नहीं, एक बेचैनी और खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक गहरी सोच में डूबी हो। अगली सुबह बारिश थम चुकी थी। आसमान बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। सुबह की किरणें अपनी लालिमा बिखेर रही थी। तभी रामू के घर से रोने की आवाज आती है। रहीम जब घर के अंदर जाता है तो देखकर आंखें फट जाती है।
अनुराधा जमीन पर बैठकर रो रही थी। उधर दादी भी रो रही थी। रामू बिस्तर पर पड़ा था। शायद अब वह इस दुनिया में नहीं रहा। गांव में खबर होते ही गांव वाले जमा होने लगते हैं। मत रो बहन, ऊपर वाले भी हम गरीबों के साथ ही मजाक करते हैं। मत रो, हम सब तेरे साथ हैं। होनी को कौन डाल सकता है? हाँ चाची, होनी को कौन टाल सकता है। देखो ना बच्ची कितनी रो रही है। अब तो चुप हो जाओ चाची। कभी कभी भगवान भी हम गरीबों से मुंह मोड़ लेते हैं। रामू को गुजर जाने पर दादी और अनुराधा की जिंदगी बिल्कुल सूनी पड़ गई। बस एक रामू ही था जो कमाता था, जिससे छोटी सी बच्ची का परवरिश होता था। वो भी अब इस दुनिया को छोड़कर चले। गांव वाले दादी और अनुराधा को हिम्मत देते हैं।